Assalamualaikum students. Today we are going to learn a new poem मिनी एंड विनी ए लूलाबाई. लूलाबाई का मतलब होता है एक लोरी जो माँ बच्चों को सुलाने के लिए कहती है. नाउ फर्स्ट वी रीड होल द पोएम. मिनी एंड विनी slept in a shell, sleep little ladies and they slept well. Minnie and Winnie slept in a shell, sleep little ladies and they slept well. Pink was the shell within, silver without, sounds of the great ocean wandered about. Sleep little ladies, wake not soon, echo on echo dies to the moon. Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? Who can tell? Started a green linnet out of the croft. Wake little ladies, the sun is aloft. The sun is aloft. अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन. ये जो पोएम है ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन इन पोइट्स ने लिखी है. अब हम इसका तर्जुमा देखेंगे कि इस पोएम में मिनी एंड विनी इस पोएम में पोएट क्या कहना चाहता है. ये एक लोरी है जो माँ अपने बच्चों को सोने के लिए सुलाते वक्त कहती है. मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन ए शेल. मिनी और जो विनी है वो दोनों एक शेल यानी जो सीप होती है उसके अंदर सो गए हैं. सो चुके हैं. स्लीप लिटिल लेडीज़ एंड दे स्लेप्ट वेल. सो जाओ छोटी बच्चियों छोटी लड़कियों और वो अच्छी तरह से सो गए हैं. पिंक वॉज द शेल विद इन, सिल्वर विदाउट. अब जो उनकी जो शेल है ये अंदर से कैसी है, पिंक कलर की है और अंदर से यानी विद इन यानी अंदर से, और सिल्वर विदाउट और बाहर से कैसी है, सिल्वर कलर की है. विदाउट यानी बाहर से, विद इन यानी अंदर से. ये यहाँ पर ये अपोजिट वर्ड्स आए हुए, विद इन विदाउट. साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वांडर्ड अबाउट. अब जो शेल है हमारी, ये जो सीप है तो ये बहुत बड़े समंदर में है, सी में है. तो जो समंदर की जो आवाज़ है उसमें वो शेल क्या हो रही है, वो घूम रही है यहाँ से वहाँ. स्लीप लिटिल लेडीज़ वेक नॉट सून, एको ऑन एको डाइज टू द मून. स्लीप लिटिल लेडीज़. अब जो क्या कह रहे हैं कि छोटी लड़कियों, स्लीप लिटिल लेडीज़ वेक नॉट सून, तुम जल्दी मत उठो, आराम से तुम सो जाओ. एको, एको यानी जिसको हम गूंज कहते हैं, आवाज़ जो बार बार रिपीट होती है, बाजे सदाए बाजेगश जिसको उर्दू में कहा जाता है. तो एको ऑन एको डाइज टू द मून. अब जो समंदर की जो आवाज़ है, जो लहरें उठती है तो उनकी एक आवाज़ पैदा होती है, तो वो आवाज़ चांद तक जा रही है एको बन के. लेकिन चांद तक जाते जाते वो आवाज़ क्या हो जाती है, थोड़ी कम कम होती है. तो समंदर की लहरों की आवाज़ें चांद तक जा रही है और चांद तक वो आवाज़ जाते जाते धीरे धीरे हो जाती है. तो लिटिल लेडीज़ तुम आराम से सो जाओ. टू ब्राइट स्टार्स पीप्ड इनटू द शेल. अब जो टू ब्राइट स्टार्स हैं आसमान में वो क्या कर रहे हैं, पीप्ड इनटू द शेल यानी वो आकर इस शेल के अंदर झांक रहे. पीप्ड करना यानी झांकना. लुक्ड, वॉट आर दे ड्रीमिंग ऑफ, हु कैन टेम. और वो झांक कर क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो लड़कियां हैं मिनी एंड विनी वो क्या ख्वाब देख रहे हैं, क्या मतलब उनके दिमाग में चल रहा है. लेकिन हु कैन टेल, कौन बता सकता है कि वो क्या ख्वाब देख रही है. स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट आउट ऑफ द क्रॉड. अब जो ग्रीन लिनेट नाम का एक जो परिंदा होता है वो खेतों में से, क्रॉफ्ट यानी खेत में से बाहर आ चुका है, आउट ऑफ आ चुका है. वेक लिटिल लेडीज, लिटिल लेडीज अब जाग जाओ. वेक यानी जागना, जाग जाओ. द सन इज़ अलोफ्ट. सन भी क्या हो चुका है, सूरज भी निकल चुका है, बुलंद हो चुका है. अब जो और परिंदा भी जो है ग्रीन लिनेट वो अपने खेत से आ चुका है, जैसे सुबह हो चुकी है. तो अब तुम दोनों लेडीज़ मिनी एंड विनी क्या करो, जाग जाओ. यानी इस तरह से हमने इस पोएम को पढ़ा और इस पोएम्स को का तर्जुमा देखा. अब जो है इसके अंदर देखो फर्स्ट स्टांजा, इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स आए हुए जैसे शेल वेल. तो शेल और वेल ये राइमिंग वर्ड्स है. सेकेंड स्टांजा में कौन से राइमिंग वर्ड्स है, विदाउट अबाउट, विदाउट अबाउट. उसके बाद थर्ड स्टांजा में सून मून, दे आर राइमिंग वर्ड्स. और उसके बाद फोर्थ स्टांजा में शेल टेल. और लास्ट स्टांजा में आए हुए हैं क्रॉफ्ट एलॉफ्ट. दे आर द राइमिंग वर्ड्स. आई होप यू विल अंडरस्टैंड.